हेलो एवरीवन, हमारे पास है ओलंपियाड मैथमेटिक्स का एक प्रॉब्लम। फैक्टोरियल n इक्वल टू एन क्यूब माइनस एन। तो फाइंड करनी है n की वैल्यू। इससे पहले, इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ फैक्टोरियल के रूल्स देख लेते हैं। फैक्टोरियल n इक्वल टू होता है n, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे n है, उसके बाद एक माइनस कर देंगे n-1 और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद एक और माइनस कर देंगे, फिर से मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई, एक और माइनस करेंगे और ये हम करते जाएंगे लास्ट तक, जब तक हम 1 तक नहीं पहुंच जाते। लास्ट आएगा 1, उससे पहले 2 आएगा, उससे पहले 3 आएगा, उससे पहले ऐसे ही 4 भी आएगा। ये लास्ट तक ऐसे ही चलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास है फैक्टोरियल 5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी पहले 5 था, उसमें से एक कम कर दिया, 20 में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 4 में से एक और कम कर दिया, फिर एक और कम कर दिया, ऐसे ही लास्ट 1 आएगा। इसके बाद यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इन सब को जो भी वैल्यू आएगी वही फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होगी। ये आएगी 20, 60, 120। या फिर हम इस 5 फैक्टोरियल को एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। 5 और एक कम कर दिया, जहाँ पे हमने यहाँ पे एक कम किया है 4, यहीं पे हम स्टॉप कर दें, इसके साथ फैक्टोरियल लगा दिया, यानी 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। या हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। या फिर हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ऐसी इस वाले मेथड को हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है फैक्टोरियल n इक्वल टू एन क्यूब माइनस एन। राइट साइड में n कॉमन आ रहा है, तो n कॉमन कर देंगे और बचेगा n स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 1 -1। तो फैक्टोरियल n इक्वल टू एन स्क्वायर, इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फैक्टोरियल एन इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू n+1। एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, n-1। अब हम देखते हैं राइट लेफ्ट साइड में फैक्टोरियल n है और इस तरफ है n और n+1 और n-1, यानी n में से कम भी किया हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने 5 को लिखा था, 5 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम n स्टार्टिंग में फैक्टोरियल से बाहर कर दें तो n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इक्वल टू n+1 n-1। एक बार और अगर हम कर ले तो n-1 इसकी अब की बार बाहर हो जाएगा फैक्टोरियल से, तो n-2 एक और कम हो गया, ये फैक्टोरियल के साथ में लिख दिया n+1 n-1। बोथ साइड हम डिवाइड कर सकते हैं n और n-1, यहाँ पे भी है n-1, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमने बोथ साइड n-1 से डिवाइड कर दिया, n इंटू n-1 से, तो n से n कैंसिल, n-1 से n-1 कैंसिल, ऐसे ही इस तरफ। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में बचा n-2 फैक्टोरियल इक्वल टू राइट साइड में n+1। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ से हमें n की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हमें सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा एक एक वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे 1 या 2 पुट करेंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल 0 बचेगा। तो यहाँ पे +1 है, उससे कमी वैल्यू आएगी, तो हम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। 4 n इक्वल टू 3। अगर हम n इक्वल टू 3 पुट करें तो LHS क्या आएगा? 3 - 2 फैक्टोरियल। 3 - 2 फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, क्योंकि 1 के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे इसमें एक कम करके हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक पे स्टॉप हो जाता है प्रोसेस। इसकी RHS आएगी n+1 यानी 3+1 जो कि 4 होगा। तो हमारे यहाँ से LHS RHS के इक्वल नहीं आया, तो n इक्वल टू 3 तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। हम देखते हैं 4 के लिए, n इक्वल टू 4 फैक्टोरियल n-2 यानी 4 - 2
तो LHS आया हमारा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, 1 पे स्टॉप हो जाएगा तो 2 आया। ये तो आई हमारी LHS। RHS देख लेते हैं। RHS में आएगा n+1 यानी 4 + 1 5। ये RHS आई। फिर से LHS RHS इक्वल नहीं आई। और हम देखते हैं फॉर n = 5, अगर हम n को 5 पुट करते हैं तो 5 माइनस LHS आएगी हमारे पास 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि n-2 है, यानी 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 3 2 जा 6 इंटू 1 6 आएगा। RHS = n+1 यानी 5 + 1 = 6। तो यहाँ से LHS RHS इक्वल आ गए। LHS = RHS, तो n की जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। n = 5 राइट आंसर है यहाँ पे हमारा।